साथियों, अभी 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्मदिन आ रहा है और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है। साथियों, हमें इन बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ना चाहिए। इन्होंने हम लोगों के मान सम्मान आत्मसम्मान के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी। जैसे मैं आपको इन महापुरुषों के छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि स्त्री शिक्षा जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षित माँ ही अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकती है। वहीं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा था कि किसी समाज को अगर परमानेंट गुलाम बनाना है, अगर किसी समाज को परमानेंट गुलाम बनाना है तो उस समाज की महिलाओं को मानसिक रूप से गुलाम बना दो, वो समाज 7 पीढ़ियों तक गुलामी करेगा। अगर आप बाबा साहेब को पढ़ोगे तो बाबा साहेब ने कहा था कि नारी गुलाम हुई, अगर नारी गुलाम हुई तो बच्चे गुलाम होते हैं, अगर बच्चे गुलाम हुए तो परिवार गुलाम होता है, परिवार गुलाम हुआ तो समाज गुलाम होता है, और अगर समाज गुलाम हुआ तो राष्ट्र गुलाम होता है। यही गुलामी का सिद्धांत है। एक गुलाम नारी गुलाम को ही जन्म देती है। और साथियों, इसीलिए वैदिक धर्मों ने महिलाओं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और उनको व्रत उपवास में उलझा कर रखा, और वही आज भी चल रहा है। किसी भी धर्म को देख लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाएं अंधविश्वास और पाखंड में पड़ी हुई है। हम लोगों को अगर नई क्रांति लानी है, इन बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को उजागर करना है, अगर हमें समझना है कि बहुजन महापुरुषों ने हमारे लिए अगर कुछ किया है, तो हमें इन बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ना होगा और अपने अपने परिवार घर में महिलाओं को पाखंड अंधविश्वास से दूर करना होगा। और अगर हम ये कर पाए तो हमारी बहुजन महापुरुषों की क्रांति वो सफल हो जाएगी। साथियों, इसीलिए मैं चीख चीख कर कहता हूँ कि अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पढ़िए, उनके मिशन को समझिए। असली 14 अप्रैल तभी होगी जब हम बाबा साहब के मिशन को समझेंगे। जय भीम साथियों कोई नारा नहीं है। जय भीम वही बोलता है जो बराबरी में विश्वास रखता है, समानता में विश्वास रखता है, भाईचारा में विश्वास रखता है। और जिस दिन हम इस नारे को समझा पाएंगे अपने बहुजन समाज में, साथियों, उस दिन हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। तब साथियों, हम लोगों को जय जयकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं चीख चीख कर कहता हूँ कि अपने बाबा साहब के मिशन को समझो, तभी सही मायने में असली 14 अप्रैल होगी।